महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, ऐसी ही कामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्मार्ग गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हम पूरे विश्वास के साथ ऊंची आवाज में कहे, प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरा गढ़ है। वो मुझे हर एक बुराई से बचाता है, वो मुझे हर एक गड्ढे पर गिरने से बचाता है। वो मेरा साथ अनंत काल तक देता है। जब भी मैं अकेला रहता हूँ, एक ही साथ, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया, हमें बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हमें हर वक्त साथ देने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हमारी चट्टान बनकर हमारे सामने खड़े होने वाला सिर्फ एक यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से उस प्रभु की स्तुति करें और उस प्रभु की आराधना करें और पूरे दिल से कहे, प्रभु तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरी चट्टान है। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच हाँ प्रभु, तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है। फिर से कहे, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। हाँ प्रभु, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। अपने होठों को खोलते हुए कहे, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा और कौन चट्टान है? वही ईश्वर
मुझे शांति प्रदान करता है और मार्ग प्रशस्त कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन का अंधकार हटाने वाला सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह, जो हर एक मुसीबत पे चट्टान बनकर खड़ा होता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना कितना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज एक मौका प्रभु ने हमें दिया है कि हम सब कुछ भूलकर उस चट्टान के पास आए, उस प्रभु के पास आए जो हमें हर वक्त संभालता है, जो हमें अपने दाहिने हाथ पर संभाल कर रखता है। हम पूरे शक्ति से कहें, प्रभु प्रभु मेरा बल, मेरा बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता प्रभु हूँ। मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है। मेरा गढ़ मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। मेरा उद्धारक। ईश्वर ही मेरी चट्टान है, ईश्वर ही मेरी चट्टान जहाँ है। मुझे शरण मिलती है। जहाँ मुझे शरण मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। वही मेरी ढाल है, वही मेरी ढाल है। मेरा शक्तिशाली उद्धार करता मेरा शक्तिशाली उद्धार करता। और मेरा आश्रय दाता। और मेरा आश्रय दाता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, फिर से एक बार इस गीत के द्वारा उस प्रभु को स्तुति दें, उस प्रभु की आराधना करें और उस प्रभु की महिमा करें। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों हाँ प्रभु, तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही फिर से कहे, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। फिर से खोल दे हुए, कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। हाँ प्रभु, गिरते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाथ उठा कर कहे, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ प्रिय विश्वासियों, सारी शर्म को भूलकर, सारे दुखों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। उस चट्टान को धन्यवाद दे जो हमारी हर एक दुविधा में खड़ा था, जो हमारी हर एक परेशानी में खड़ा था। उस प्रभु को धन्यवाद दे, अपने होठों को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर हालेलुया, ईश्वर बीमारी देख तेरा सिर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सिर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई
विश्वासियों। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 33 से 37 तक। तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बहुत साफ शब्दों में हमसे कहते हैं कि अपने जुबान पर लगाम दो। याकूब के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 6 से 8, 9, 10 हम पढ़ सकते हैं। संत याकूब हमें सिखाते हैं कि जीभ अग्नि है। जीभ अग्नि है, यानी हमारे जुबान से निकले हुए जो शब्द है वह एक अग्नि के समान है। वो नष्ट कर देता है, बहुत सारी चीजों को भस्म कर सकता है। अगर हम यिर्मयाह के ग्रंथ में देखेंगे तो प्रभु बहुत साफ शब्दों से कहते हैं, अगर तुम व्यर्थ के संभाषण या वार्तालाप छोड़कर केवल मूल्यवान या प्रभु के वचन बोलोगे तो तुम्हारी जुबान प्रभु की जुबान बन जाएगी। यानी अगर हमने केवल प्रभु की इच्छा के अनुसार बात करना शुरू किया तो प्रभु हमारे जुबान का कंट्रोल ले लेगा। इसका अर्थ यह है कि हमारे जुबान से निकले हुए शब्द प्रभु के शब्द बन जाएंगे। कई बार हमें लगता है इतना प्रार्थना करते हैं लेकिन हम वो ग्रेस में रुक नहीं पाते हैं। हमारी ग्रेस कहीं ना कहीं से हमारे जीवन से निकल जाता है। अगर हम वचन ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभु कहते हैं, तुम्हारे शब्दों में जीवन है, तुम्हारे शब्दों में मृत्यु है। यानी हमारी ग्रेसेस अगर हम ध्यान दें तो सबसे ज्यादा हमारे शब्दों के कारण, हमारे जो शब्द मुंह से निकलते हैं उसके कारण हमारे जीवन से चले जाते हैं, क्योंकि मन में वही है और शब्द उसे व्यक्त करता है। शब्द में इतना पावर है कि वह एक इंसान की जिंदगी को बना सकता है या फिर उसे तोड़ सकता है। जब माँ अपने बच्चों को हर बार डांटती रहेगी, एक पॉजिटिव बूस्ट नहीं देती है, तो वह अपने बच्चे के जीवन को विनाश की ओर ले जा रही है। जब एक बच्चा गलत करता है तो अगर हम उसे समझा कर डांटे और उससे प्रोत्साहन दे कि वह अच्छा करे तो उसके जीवन को हम जीवन की ओर ले जाते हैं। शब्द में इतनी ताकत है कि जहां पर एक शब्द कहा जाता है वह शब्द का पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो वाइब्रेशन, वो पावर वहां पर रुक जाता है। अगर आप कहीं बैठकर किसी की बुराई कर रहे हैं, बहुत दिल खोल कर बुराई कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जब वही व्यक्ति आपके कमरे में या जहां पर आप बैठे हैं वहां पर प्रवेश करेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा? जरूर समझ में आएगा। उसे वह नेगेटिविटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण में जो नकारात्मक सोच है, जो नकारात्मक शब्द है, वह उसे जरूर फील करेगा। अगर हमारे बारे में कोई बुराई बोल रहा है, हमारे बारे में ताना मार रहे हैं, हमने सुना नहीं लेकिन जैसे हमने एंटर किया वहां पर हमको लगता है यहाँ पे कुछ तो हुआ है, वह इसलिए है कि शब्द की नेगेटिविटी वहीं पर रहती है। और अगर हम अपने जुबान से सिर्फ पॉजिटिव चीजें कहेंगे तो हमारे जीवन में भी पॉजिटिविटी भर जाएगी।
प्रभु इसीलिए बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, तुम्हारी हाँ हाँ होनी चाहिए, ना ना होनी चाहिए। इसके बीच में यहाँ वहाँ नहीं बात करना। हम में से कई लोगों को एक आदत होती है दूसरों के बारे में चुगली करना, उसके पीठ पीछे जाकर बोलना। हिम्मत हो तो मुंह पर देखकर बात करें। अगर आपको किसी को करेक्ट भी करना हो, उसके पीठ पीछे नहीं, उसे बिठाकर प्यार से, प्रभु के प्रेम से उसे समझाओ, उसे डांटो, वो व्यक्ति सुधर जाएगा। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति के पीठ पीछे बैठकर बोलते हैं, उनको निकनेम्स रखते हैं, चिढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो व्यक्ति कभी सुधर जाएगा? कुछ हफ्ते पहले एक व्यक्ति ने मुझसे प्रार्थना की मांग की। उनके परिवार में एक बहुत बड़ी विपत्ति आई थी। उनके परिवार में एक व्यक्ति गलत राह पर चले गए। तो यह जो व्यक्ति जिन्होंने मेरे पास बैठकर प्रेयर के लिए मांग की, उन्होंने मुझसे एक बात कहा, पूरी दुनिया को ये खबर थी लेकिन केवल मुझे ही नहीं पता चला। किसी ने मुझे कन्फ्रंट नहीं किया, किसी ने मुझे बताया नहीं कि आपके परिवार में या आपके प्रियतम एक गलत राह पर चल रहे हैं। काश मुझे कोई सामने से बताया होता। सामने से बताने से, प्रेम से बताने से एक जिंदगी बन सकती है, संवार सकती है, और अगर हम नहीं करते हैं तो एक जिंदगी खराब भी हो सकती है। आपको लगता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी में बड़ा होना है, ग्रेसेस में बड़ा होना है, तो एक बात मैं जरूर कहूंगी, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, व्यर्थ के संभाषण ना करो। तिमोती के दूसरे पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 16 में संत तिमोती हमसे ये बात बहुत अच्छे से कहते हैं, अवॉइड प्रोफेन चैटिंग। व्यर्थ का संभाषण को छोड़ दो, व्यर्थ का संभाषण छोड़ दो, तो आप आत्मीयता में बढ़ सकते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होना चाहते हैं, अपने जुबान पर लगाम लगाइए। आइए अपने जुबान को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु मेरे शब्दों को पवित्र कीजिए, मेरे जुबान को पवित्र कीजिए, ताकि मैं कभी भी व्यर्थ संभाषण में, वार्तालाप में ना फंसूं, बल्कि जो भी कहूं वो आपकी महिमा के लिए हो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। हे प्रभु, तूने ही कहा है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 3 में, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्रभु यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, हम तेरा नाम लेकर तुझे पुकारते हैं। जिस प्रकार तू जक्कैऊस के परिवार में आया प्रभु, और जक्कैऊस ने आनंद के साथ तेरा स्वागत किया, उसी प्रकार इस नित्य आराधना में जुड़कर हर एक विश्वासी अविश्वासी भाई बहन तेरा नाम लेकर तुझे पुकार रहे हैं। प्रभु तू इस वेदी से उतर कर उनके जीवन में आ, उनके घर में आ, तू उनके परिवार में आ, उनके काम काज में तू आ। जिस प्रकार मार्था और मार्था की बहन मरियम अपने घर में स्वागत किया प्रभु, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में तेरा स्वागत करते हैं। अपने दुख में तेरा स्वागत करते हैं, विपत्तियों में तेरा स्वागत करते हैं। हे प्यारे यीशु, हम तुझे बुलाते हैं, निकुंज के जीवन में तू आ और पेट से संबंधित बीमारी से उसे तू चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जसिंता को समर्पित करते हुए, मरियम पूर्ति को समर्पित करते हुए,
उनके सभी शारीरिक रोगों में आ प्रभु और उन्हें चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु विनय लकड़ा को समर्पित करते हुए, जो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है प्रभु, तू उसके जीवन में आ और उसे सभी प्रकार के कर्ज के बोझ से छुटकारा प्रदान कर। और उसके परिवार को अपनी आशीषों से, अपनी कृपाओं से, अपनी अनुग्रहों से, अपनी शांति से भर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रीटा टोप्पो को समर्पित करते हुए, उसके पेट से संबंधित बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू आ सुमंत्रा कुम्हरे के जीवन में, उसके शारीरिक रोगों में, उसके पेट के दर्द में तू आ प्रभु और उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके सभी के जीवन में प्रवेश कर प्रभु, और यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 6 के अनुसार उन्हें चंगाई प्रदान कर, क्योंकि तूने ही कहा है मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा। मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। प्रभु इन सभी अर्जियों को समर्पित करते हुए तेरी ओर हाथ उठाकर धन्यवाद के साथ इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 आराधना 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 कर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। हाँ प्यारे यीशु, हम तेरा पवित्र नाम लेकर तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू प्रियन के जीवन में आ और अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से उन्हें भर दे। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे सहायता प्रदान कर, ताकि वे जो भी निर्णय ले प्रभु वह तेरी इच्छा के अनुरूप हो, तुझे प्रिय हो यीशु। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रियन के समान उन सभी युवक युवतियों के लिए, भाई और बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने के लिए असमंजस में रहते हैं प्रभु, और कभी कभी गलत निर्णय भी लेते हैं। उन्हें अपने पवित्र आत्मा का सहायता प्रदान कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इसी डोर कुजूर को समर्पित करते हुए, उसके आँख में जो भी प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु उससे उसे चंगाई प्रदान कर। हे चंगाई दाता, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एंथोनी डिसूजा को समर्पित करते हुए, पीटर डिसूजा को समर्पित करते हुए, जोएल डिसूजा को समर्पित करते हुए, सामुएल डिसूजा को समर्पित करते हुए, रेजनेल को समर्पित करते हैं, सिप्रियन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तूने ही कहा है मनुष्य के लिए अकेला रहना उचित नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। प्रभु हमारे इन भाई बहनों के लिए तूने एक उपयुक्त जीवन साथी बनाया है, इसीलिए इन्हें अपने जीवन साथी से मिला दे, ताकि ये एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर, एक शरीर होकर टोबियाह और सारा के समान तेरे वेदी के सम्मुख, तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी स्तुति और आराधना कर सके। हाँ प्यारे प्रभु, साथ ही हम प्रार्थना करते उन सभी भाई बहनों के लिए जिस नित्य आराधना में जुड़कर अपने रोगों को लेकर, अपने बीमारियों को लेकर, अपने परेशानियों को, अपने दुखों को, पीड़ाओं को, पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर
तेरी ओर उठा रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उन सभी बच्चों को तेरी ओर उठा रहे हैं। अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित हैं, नौकरी को लेकर चिंतित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री। नौकरी नहीं मिलने के कारण चिंतित हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री। उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस समय नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, जो इस समय हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में, प्रभु उनकी अवस्था को तू जानता है, उनके पीड़ा को तू जानता है, उनकी वेदना को तू जानता है। हाँ प्यारे प्रभु, इसीलिए इस समय हम तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के वचन की योग्यता से हमारे उन भाई बहनों के जीवन में हे अब्बा तो अपने पुत्र ईसा नाज़री के नाम पर हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए उनके जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के द्वारा हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जीवन साथी की तलाश में है। ओ प्रभु, इस आशीष के दौरान सब प्रकार के बंधन टूट जाए प्रभु जी, और उन्हें अपने जीवन साथी मिल जाए प्रभु जी। उनके जीवन में आशीष हो प्रभु, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। आजा